दिन में तारा वो देखेंगे, हम नहीं देखने वाले हैं। माफिया तो उससे बड़ा माफिया कौन है भैया? पूर्वांचल का पूरा यूपी के माफियाओं में उनकी गिनती होती है। उनके कोई ऐसा परिवार का सदस्य जिस पर मुकदमे ना हो, वो हमको कहते हैं कि उन पर वो माफिया है। अनुभूति किनकी है उनके साथ? दो जातियां हैं, माफिया की श्रेणी में है। मतलब ये हाई कोर्ट का वक्तव्य हमारा नहीं है, तो कैसे मसीहा हुए? हाई कोर्ट बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा माफिया है अपराधी। जो भीड़ की बात कर रही हैं मुख्तार अंसारी की, वो लोग बाहर ही बुलाए थे अपनी गाड़ी भेज करके। गाजीपुर की जनता वहाँ पर थोड़ी एकत्रित थी। वो समीकरण गड़बड़ हो गया उनका ना, वही सोच है। वो तो खुद माफिया हैं, माफिया तैयार करते हैं खुद। अफजाल अंसारी हमारे सांसद गरीब का मसीहा है। अफजाल की मुख्तार बतलाइए, अफजाल है कि मुख्तार हैं गरीबों के मसीहा? क्या कोई देखा है क्या वहाँ पर जहर दिया गया है? जहर दिया। गाजीपुर जिले में सपा ने जब अफजाल अंसारी को खड़ा किया तो लोग ये कह रहे थे कि आखिर बीजेपी किसे खड़ा करेगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रत्याशियों के नाम बताएं, लेकिन बीजेपी का समीकरण ऐसा है कि जो आप सोचते नहीं वो उस उम्मीदवार को सामने लाकर खड़ा कर देती है। लोग कहते भी हैं कि हम प्रत्याशी को नहीं देखते हैं, हम कमल के फूल को देखते हैं। मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में माहौल क्या है, यहाँ पे बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आखिर इनसे जानेंगे। आपका पूरा नाम क्या है? प्रफुल्ल चंद्र राय सोहबल। प्रत्याशी का ऐलान हो गया है, पारसनाथ राय चुनावी मैदान में है। क्या अफजाल अंसारी से वो टक्कर दे पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी है। यहाँ के कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ, प्रत्याशी कोई भी रहे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता अपने को प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे सामने कोई टिकने वाला है नहीं। प्रत्याशी तो हमारे यहाँ निमित्त मात्र होता है, हमारा कोई कार्यकर्ता ही प्रत्याशी होगा। इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता अपने को प्रत्याशी मान के ही चुनाव लड़ते हैं और हमारी तैयारी पूर्ण है। हम किसी से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जो भी मुकाबला करेगा हमसे करेगा। हम जीत के लिए चुनाव लड़ते हैं। अफजाल अंसारी से पहले सिन्हा जी के साथ वो मुकाबला था, सिन्हा जी वो चुनाव हारे। लेकिन पारसनाथ राय, अगर मैं पूछूं आपसे, मुख्तार अंसारी के निधन का फ़ायदा लोग कह रहे हैं कि इस बार होगा। कुछ नहीं होने वाला है। उनकी मौत स्वाभाविक हुई है। लोग राजनीतिक लाभ के लिए उनका प्रोपगेंडा फैला रहे हैं कि उनको जहर दे के मारा गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीतिक लाभ के लिए लोग प्रोपगेंडा फैला रहे हैं। योजना, रोड का काम हो, सीमा पे विकास का काम हो, आयुष्मान कार्ड का काम हो, किसान सम्मान निधि हो, तमाम योजनाएं सरकार ने जनता को, आम जनता को दे रखी हैं। इस बार आप कह रहे हैं 400 के पार, लेकिन लोग कह रहे हैं आप इसी तरह ये सपने देख रहे हैं, दिन में पूरा नहीं होगा। मोदी जी, चूँकि लोगों को मोदी जी के ऊपर भरोसा है और मोदी जी के काम के ऊपर भरोसा है, इसलिए 400 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार सीटें पाने वाली है। और मेरी सरकार केंद्र में पुनः तीसरी बार मोदी सरकार। हम आपसे पूछेंगे, गाजीपुर का समीकरण ऐसा है कि कोई जान नहीं पाता है, इस बार गाजीपुर में कितनी दमदारी के साथ बीजेपी चुनाव में है? गाजीपुर पूरे दमदारी के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ गाजीपुर का चुनाव होने जा रहा है। और इसमें परिस्थितियां बदली हैं। पिछले चुनाव में हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी नहीं थे और उनका गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़े थे। इसके बाद भी मान लीजिए गाजीपुर में विकास उसके सामने नतमस्तक हो गया। गाजीपुर में गठबंधन के सामने विकास नतमस्तक हो गया। इस चुनाव में परिस्थितियां भिन्न हैं। लोग तो कह रहे हैं कि आज भी हम सिन्हा जी को मिस कर रहे हैं लोग यहाँ के। ठीक है, सिन्हा जी को तो बराबर लोग मिस करेंगे। सिन्हा जी तो गाजीपुर के लोगों के धड़कन में, सांसों में बसे हुए हैं। बहुत बढ़िया रहेगा। अफजाल अंसारी अब वो काम नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएंगे।
5 बरस यहाँ की जनता एकदम परेशान रही, एक बार भी उन्होंने क्षेत्र की जनता से भेंट नहीं किया, एक उनका विकास का काम नहीं हुआ है। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि उनका क्या है। हम पूछेंगे कि 5 बरस मनोज सिन्हा का काम और 5 बरस अफजाल अंसारी का काम, इसमें जनता तय करे। निकाल नहीं भैया, एक सामान्य कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ता है, पारसनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिन में तारा वो देखेंगे, हम नहीं देखने वाले हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को भी कहा कि माफिया है। अरे माफिया तो उससे बड़ा माफिया कौन है भैया। पूर्वांचल का पूरा यूपी के माफियाओं में उनकी गिनती होती है। उनके कोई ऐसा परिवार का सदस्य जिस पर मुकदमे न हो, वो हमको कहते हैं कि उन पर वो माफिया हैं? वो खुदे माफिया हैं। इस बार बीजेपी गाजीपुर में एकदम 100% चुनाव जीतेगी। क्या कहेंगे आप? क्या बिल्कुल जी। माहौल क्या है इस बार गाजीपुर का? जन जन भाजपा के लिए आह्लादित है। आपका नाम क्या है? दीनानाथ राय नाम है मेरा। क्या है समीकरण आपके प्रत्याशी? समीकरण नहीं, शैक्षिक विकास हुआ है, राष्ट्र चहुमुखी विकास कर रहा है। जिसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना होगी वो सभी लोग उठ करेंगे भाजपा को। आपके प्रत्याशी तो कह रहे हैं मुझको तो मालूम ही नहीं था, मुझको टिकट मिल गया। यही होता है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में, यही अंतर है। मोदी जी ने ऐसे, देखिए दीनदयाल जी का यही सपना था कि अंत्योदय का कार्यक्रम, अंतिम व्यक्ति को हम ऊपर लाना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत कैंडिडेट हैं। आप वहाँ पर देखिए सकलदीप राजभर को उन्होंने बनाया, यहाँ जो है संगीता बलवंत को राज्यसभा तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के निधन का मौत का फायदा कोई फायदा नहीं होगा। बंधु इन सबों की अफवाह उड़ा रहे हैं। इन सबों का केवल यही काम है प्रोपेगेंडा फैलाना। यहाँ कुछ काम नहीं किया है, न उनके विधायकों ने काम किया है, न सांसद ने कभी काम किया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि गाजीपुर की प्रबुद्ध जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर दे करके प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री दिलाएगी। माहौल क्या है इस बार का? माहौल भी बिल्कुल भाजपा के पक्ष में है। नाम क्या है आपका? मेठ बिंद हमारा नाम है। कैसे बीजेपी के प्रत्याशी क्या अफजाल को मुकाबला दे पाएंगे? ऐसी बात है ना, देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं। अफजाल चूँकि इस बार गठबंधन में लड़े थे, बसपा और सपा की गठबंधन थी, और इस बार राजभरों का अगर 60,000 वोट हम ले लेते हैं, मतलब जैसे चूँकि हमारे पक्ष में, हमारे साथ में गठबंधन में है, तो 1,20,000 इसी तरह से हो जाएगा। मतलब जैसे 60,000 उसका कम होगा, 60,000 में बढ़ जाएगा, बैलेंस हो गया। और सहानुभूति किनकी है उनके साथ? 2 जातियां हैं, तीसरा हम मतलब कहेंगे, चाप कहेंगे तो हम लोग तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, पूरा वोट मिल रहा है इस बार अफजाल को। एक कौन तो डीजीपी थे, मतलब जिसे पुलिस का बड़ा अधिकारी बोल रहे थे कि अच्छा, हाई कोर्ट ने बोला है कि भारत का सबसे बड़ा अपराधी, मतलब जैसे ये माफिया की श्रेणी में है। मतलब ये हाई कोर्ट का वक्तव्य है, हमारा नहीं है। तो कैसे मसीहा हुए? हाई कोर्ट बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा माफिया है, अपराधी है। माफिया था तो इतनी भीड़ थी वहाँ मुख्तार के इंतकाल जब उस भीड़ में ख्याल किए होंगे हमारे देवैथा में कोई मतलब जिसे भाई मरता है मोहम्मदन का, तो यहाँ अनाउंस होता है कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फलाना साहब का इंतकाल हो गया है, उसके जनाजे में इतने बजे नमाज अदा की। वहाँ पर देखे होंगे मतलब जिसे सर पर, तो हमको आता है कि 95% वही लोग थे। कोई आंध्रा से आया था, कोई मऊ से, गोरखपुर से। ठीक है, उनके साथ सहानुभूति मतलब है। क्या आपका नाम क्या है? थोड़ा सामने आ जाए। और मुख्तार का फायदा हो रहा है इस बार गाजीपुर में? लोग कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी बीजेपी के खड़े नहीं हो पाएंगे। अपना नाम बताएं और बताइए। जयप्रकाश सिंह कुशवाहा। हाँ। वो जो भीड़ की बात कर रही हैं मुख्तार अंसारी की, वो लोग बाहर ही बुलाए थे अपनी गाड़ी भेज करके। गाजीपुर की जनता वहाँ पर थोड़ी एकत्रित थी। गाजीपुर का सपा के कार्यकर्ता भी थे, लेकिन वो जो गाड़ी भेज करके, मतलब भीड़ इकट्ठा करने के लिए, वो लोग दहशत बनाने के लिए वो बाहर ही आए थे। गाजीपुर का कोई नहीं था। बीजेपी इस बार क्या करेगी इस बार गाजीपुर में? एकदम पूर्ण बहुमत से जीतेगी, 400 पार। आपका नाम क्या? कृष्णन पांडे। क्या होगा इस बार माहौल? माहौल बहुत अच्छा है भाजपा के लिए। भाजपा के लिए? हाँ। अफजाल कह रहे हैं कि हमेशा जीतते हैं, इस बार भी जीतना है अफजाल को। वो समीकरण गड़बड़ हो गया उनका ना, वही सोच है। वो तो खुद माफिया हैं, माफिया तैयार करते हैं खुद अफजाल अंसारी हमारे सांसद। 5 वर्ष उनके कार्यकाल बीत गया, लेकिन इस बार नहीं दिखलाई दे, इस बार भी नहीं दिखलाई दे कि 5 वर्ष में कहाँ अफजाल अंसारी हैं। उसके दरवाजे पर जो उसका है समर्थन वहीं जाता, लेकिन 5 वर्ष तक नहीं दिखलाई दिए इस बार में। वो क्या चुनाव जीत सकते हैं इसके बारे में? अब
आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। लोग तो कहते हैं गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा लोग कहते हैं। तो कौन गरीब का मसीहा है? अफजाल की मुख्तार बतलाइए, अफजाल है कि मुख्तार हैं गरीबों के मसीहा? दोनों लोगों को ही लोग कहते हैं। दोनों लोग कोई नहीं है। वो माफिया तैयार करते हैं, उनका भाई खुद माफिया। कोर्ट ने क्या कहा, जज ने उसको, कि आप ही ने बढ़ावा दिया अपने भाई को कि वो माफिया बन गया। उसी का कहने के बाद वो जेल चले गए। परिवार तो कहता है आपने धीमा जहर दिया गया। क्या कोई देखा है क्या वहाँ पर जहर दिया गया है? जहर दिया हो तो बॉडी काली हो जाती है, उसका बॉडी काली हुई है। अब तो कोर्ट का जांच हो रही है, कोर्ट जो जांच करेगा वही ना होगा। अब तो जांच चल रही है। ये तो पीएम को कह दिया, पोस्टमार्टम है उसके डॉक्टर ने। अफजाल अंसारी के सामने मुकाबला करेगी बीजेपी गाजीपुर से? खूब अच्छी तरह से करेगी बीजेपी। मोदी को देख कर के, योगी को देख कर करेंगे।